नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 का राज्य स्तरीय समारोह कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विजेता प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। नौसेना के कमांडरों का इस वर्ष का पहला सम्मेलन 14 अप्रैल से नई दिल्ली में शुरू होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होंगे और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण कानून पर सच्ची भावना के साथ अमल करने का समय आ गया है ताकि 2029 से लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के साथ हो। लोकसभा और राज्यसभा में सदन के नेताओं को लिखे पत्र में श्री मोदी ने सभी सदस्यों से महिला आरक्षण कानून में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट होने का अनुरोध किया है। इस कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। इसमें संशोधनों को पारित करने के लिए संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ाई गई है। 3 दिन का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। महिला आरक्षण अधिनियम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी। इसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के जरिए किया गया था। इस बीच भाजपा ने पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को संसद के इस विशेष सत्र में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। प्रदेश में भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि ये अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें नीति निर्माण की मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। 33% महिलाओं को आरक्षण इस बिल के माध्यम से लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में मिले, इस सब के लिए सभी लोग इस बात से सहमत हैं। ये जो आरक्षण आएगा 33% का, ये देश की हर महिला के लिए होगा, इसलिए सभी लोग मिलकर इसका समर्थन करेंगे और पूरे देश की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगी कि नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व दिलाने में आप पूरा समर्थन करें। राज्य के विभिन्न जिलों में भी इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 में वीडियो संदेश के माध्यम से युवाओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश के युवा भी इससे जुड़ेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे और विजेता प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। युवा मामले और खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से इस दिन विकसित भारत यूथ डायलॉग का फिनाले होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए प्रदेश के 75,000 से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 984 मेधावी प्रतिभागियों का चयन अंतिम चरण के लिए हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालोतरा जिले के पचपदरा में 21 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर जिले की लूणी पंचायत समिति सभागार में प्रधानमंत्री की यात्रा के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के पहले HPCL इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी के माध्यम से राजस्थान देश की ऊर्जा सुरक्षा का मजबूत स्तंभ बनेगा और इससे प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
राज्य में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर जयपुर में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनगणना नोडल अधिकारी भवानी सिंह देथा और जनगणना कार्य निदेशक विष्णु चरण मल्लिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों और जिलों के विभिन्न अधिकारियों से संवाद किया। बैठक में जनगणना कार्य के लिए सभी आवश्यक तैयारी करने और 1 मई से 15 मई 2026 तक अधिक से अधिक स्वगणना किए जाने की कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए। प्रख्यात गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा भोसले का आज मुंबई में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा। गायिका की पौत्री जनाई भोसले ने सोशल मीडिया पर बताया कि आशा भोसले को सीने में संक्रमण और कमजोरी के कारण कल शाम मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आशा भोसले का करियर 7 दशक से अधिक लंबा रहा और वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। वे जानी मानी गायिका लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आशा भोसले भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित बहुमुखी गायिकाओं में से एक थी। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि आशा भोसले ने भारतीय फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आशा भोसले के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि 7 दशकों से अधिक समय तक अपनी मधुर आवाज से भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाली आशा ताई का योगदान हमेशा याद रहेगा। गौरतलब है कि आशा भोसले ने अपने 7 दशकों से भी अधिक लंबे कार्यकाल में विभिन्न भाषाओं में 12,500 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड किए। उनके द्वारा गाए गए नगमे संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा जगह बनाए रखेंगे। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। नौसेना के कमांडरों का इस वर्ष पहला सम्मेलन 14 अप्रैल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में समुद्री हितों की रक्षा, क्षमता विकास और नौसेना की प्रचालन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष और हिंद महासागर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय बलों की मौजूदगी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए शीघ्र नौसैनिक तैनाती के प्रयोजन से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण हो गया है। ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के प्रचालन, तालमेल और तकनीक को दोबारा स्थापित करने के लिहाज से भी विशेष महत्व का माना जा रहा है। प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और बाजार से जोड़ने के उद्देश्य से पंच गौरव योजना के तहत हर जिले से उत्पादों की पहचान की गई है। इसी कड़ी में डीग जिले में अर्जुन के पौधे को मुख्य वनस्पति घोषित किया गया है। वन विभाग के सहायक वन संरक्षक सुरेश चौधरी ने बताया कि अर्जुन का पेड़ पर्यावरण संरक्षण में मददगार होता है और साथ ही इसकी छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती है। पंच गौरव योजना के तहत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अर्जुन वृक्ष को चुना गया है। इसके पौधे रेंज C में 1 लाख तथा रेंज D में 30,000 तैयार किए जा रहे हैं। अर्जुन वृक्ष औषधीय और पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अर्जुन वृक्ष का उपयोग हृदय रोगों के उपचार में किया जाता है तथा इसके वृक्ष वायु प्रदूषण को कम करने एवं भूक्षरण को रोकने में अत्यंत उपयोगी हैं। इस प्रकार पंच गौरव योजना के अंतर्गत अर्जुन सहित विविध पौधों की तैयारियां जिले में हरियाली विस्तार और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पहली पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी 29 जून को होगी। इसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है।
तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होंगे। पंजीकरण सुविधा देश के किसी भी जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक सहित 554 बैंक शाखाओं में उपलब्ध होगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज्यादा 39.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाड़मेर और कोटा में दर्ज किया गया। वहीं जयपुर, अलवर और सीकर सहित अधिकतर शहरों में तापमान 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। पश्चिमी राजस्थान में दिन के साथ अब रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्याम जी में नॉन वेंडिंग जोन में रेहड़ी, ठेला या दुकान लगाने वालों पर अब एआई की नजर रहेगी। ऐसे दुकानदारों का एआई के जरिए स्वतः चालान कट जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज खाटूश्याम जी के विकास और व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापार मंडल, स्थानीय संगठनों और श्रद्धालुओं से सुझाव मांगे गए और उन पर चर्चा की गई। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। प्रदेश भर में मनाए जा रहे पोषण पखवाड़े के तहत डीग जिले में भी विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास थीम पर कई जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय जनभागीदारी से जागरूकता रैलियां निकाली जा रही हैं। बच्चों के माता पिता को ये बताया जा रहा है कि जीवन के पहले 6 वर्षों में उचित पोषण देने के साथ सजगता से देखभाल की जानी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी गोष्ठियों के माध्यम से बच्चों के सीखने और समग्र विकास की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 का राज्य स्तरीय समारोह कल जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विजेता प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। नौसेना के कमांडरों का इस वर्ष का पहला सम्मेलन 14 अप्रैल से नई दिल्ली में शुरू होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होंगे और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।